हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 11 ए का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हम लोगों ने समझा हुआ था। एंड उसके बाद हम लोगों ने कॉमन रेशियो क्या होता है वो किया हुआ था। एंड एक्सरसाइज 11 ए का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट किया हुआ था। तो आज हम लोग एक नया टर्म समझने वाले हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या नाम है इसका? जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। अब हमें जीपी गिवन है तो उसका हमें क्या निकालना है? जनरल टर्म। जैसे हम लोगों ने एपी का जनरल टर्म निकाला था, तो एपी का जनरल टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोगों ने एपी वाला लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने मेरी जो एपी वाला लेक्चर अभी नहीं देखा है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके एपी क्या मतलब कि पूरा सीक्वेंस से देख सकते हैं। चलिए हम लोग ये वाला स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है जीपी का जनरल टर्म क्या होता है। तो हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं क्या? जो इसमें लेट किया, जो फर्स्ट टर्म है जीपी का वो मेरा क्या आएगा? स्मॉल ए है। एंड रेशियो क्या मैंने लेट किया? जो मेरा कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? जीपी का फर्स्ट टर्म लिखना है। तो कैसे आएगा? मैंने बताया था जीपी कैसे आएगी। मान लो मेरे यहाँ पे कोई फर्स्ट टर्म होगा, तो हमें इसका जीपी का क्या निकालना है? सेकंड टर्म निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रेजेंट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इसके मतलब प्रेजेंट टर्म में? जैसे मान लो मेरा फर्स्ट टर्म क्या ए है, अब हमें जीपी का क्या निकालना है? सेकंड टर्म। ये मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियोज में बताया हुआ था। तो ए है, अब इसमें हमें इसका क्या निकालना है? सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? इसकी प्रेजेंट टर्म में हम लोग क्या करेंगे? कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ए आर आ जाएगा। तो कोई मेरी एपी की क्या आ गई है, सॉरी, ये मेरी जीपी की क्या आ गई? सेकंड टर्म आ गई। अब हमें जीपी का थर्ड टर्म चाहिए, तो इसके सेकंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे? फिर से आर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसका थर्ड टर्म चाहिए, तो आर का मतलब हमें इसका फोर्थ टर्म चाहिए, तो इसके थर्ड टर्म में हम लोग क्या कर देंगे? आर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा यहाँ तक है, एंड सो ऑन। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? इसके हमें जनरल टर्म लिखना है, मतलब इसका जो एनर टर्म क्या होगा मेरा। जैसे हम जो मेरे जीपी का फर्स्ट टर्म क्या आएगा? ये ए है। सेकंड टर्म में क्या आएगा? देखो ये मेरे जीपी का क्या आएगा? ये सेकंड टर्म है। जीपी का क्या आएगा मेरा? ये सेकंड टर्म है। ठीक है। और ये जीपी का मेरा क्या आएगा? ये थर्ड टर्म है। जो जब ये थर्ड टर्म है, और ये जीपी का मेरा क्या आएगा? ये फोर्थ टर्म। अब इसी तरीके से मेरा यहाँ पे क्या होगा? जीपी का जो है मेरा यहाँ पे क्या होगा? एनर टर्म होगा। तो एनर टर्म क्या, देखो यहाँ पे हमें जीपी का क्या लिखना है? एनर टर्म लिखना है। देखो यहाँ पे जब मेरा थर्ड टर्म था, तो यहाँ पे क्या था? ये आर में देखना है क्या? मेरा आर स्क्वायर है। जब वो फोर्थ टर्म होता है तो आर में क्या होगा मेरा? सॉरी, यहाँ पे आर क्यूब होगा। इसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो सेकंड टर्म लिख रहे हैं, तो आर की पावर कितनी है कि मेरी वन है। थर्ड टर्म लिखा, मैंने जीपी का थर्ड टर्म लिखा, तो यहाँ पे आर की पावर कितनी है? आर स्क्वायर है। जीपी का मैंने फोर्थ टर्म लिखा, तो इसमें क्या? आर का क्यूब है। जब हम जीपी का nth टर्म लिखेंगे उसमें भी एक पावर क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फोर था, फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? थ्री आ जाएगा। यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। अब हमें जीपी का क्या लिखना है? nth टर्म लिखना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एन में एन माइनस वन कर देंगे। तो मतलब मेरी जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए आर टू एन की पावर माइनस वन। ये मेरा क्या हो गया? इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं जीपी का? इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? लास्ट टर्म। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंडर टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी का क्या होगा मेरा? जो एंडर टर्म हो गया। पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें, तो अब हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ सीरीज। तो अब हमें इस सीरीज का क्या निकालना है? नाइन्थ टर्म निकालना है। अभी हमें यहाँ पे सीरीज गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि ये सीरीज तो मेरी एपी है कि ये जीपी है। मान लो अगर एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में तो हमें पता नहीं होगा। अभी ये मान लो किस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये मैं जीपी के क्वेश्चन में दिया हो, तो मतलब ये जीपी होगी मेरी। ये तो हमें पता है, बट हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग में जब एपी गिवन होता तो वहां पे हम लोग क्या निकालते थे? कॉमन रेशियो निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, स्मॉल डी की वैल्यू निकालते थे। एंड अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते थे? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म देते थे, उनको आपस में क्या करते थे? हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे। जैसे मान लो ये फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड कर, मान लो मैंने कोई फोर नंबर ले लिया है, और इसके प्रिजिटिंग टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो ये वन से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा मेरा? ये थ्री आएगा, और ये क्या आएगा मेरा? फोर आएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये फोर, ठीक है, अब मैंने ये दो टर्म ले लिए, तो सिक्सटीन माइनस फोर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ये ट्वेल्व आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो सीरीज गिवन है ये मेरी एक एपी नहीं है, मतलब ये जो सीरीज है ये मेरी क्या है, एपी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे ये जो सीरीज हमें गिवन है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि ये एपी है जीपी है तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो ये चेक करेंगे ये मेरी एपी है कि जीपी है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो मेरी एपी है नहीं। अब देखते हैं जीपी है कि नहीं। अब जैसे कि हमें नाइन्थ टर्म निकालना है तो जीपी तो होगा ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेकंड टर्म ले लिया, किससे डिवाइड कर दिया, इसके प्रीसीडिंग टर्म से, फोर। तो ये कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप पहले जाके देख लें। तो ये फोर फोर जो 16। तो यहाँ पे मेरा देखो कॉमन रेशियो मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गया। और ये मेरी क्या आ गई, ये कि मेरी क्या है, एक जीपी है। ये जो सीरीज है, सीरीज कैसी है कि मेरी जीपी है। ठीक है, अब जीपी के सीरीज का हमें क्या लगाएंगे, एन टर्म ऑफ का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्मॉल टी एन मैंने कैपिटल टी एन लिखा होता है, उसको आप लोग स्मॉल टी एन भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर की पावर ये एन माइनस वन। ये मेरा होता है, किसका फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, एन टर्म ऑफ जीपी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हमें क्या पता होना चाहिए, आर की वैल्यू हमें पता है, और क्या पता होना चाहिए, एन स्मॉल ए पता होना चाहिए। तो ये ए मेरा यहाँ पे क्या आएगा, वन। तो जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा क्या है, वन। ठीक है, हमें निकालना है क्या, नाइन टर्म निकालना है, तो एन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, नाइन पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं। तो टी नाइन इज इक्वल टू स्मॉल ए कितना है, वन, स्मॉल आर, आर कितना मेरा, फोर। एन ये अब क्या लगाएंगे, नाइन, नाइन माइनस वन। तो ये वन हो जाएगा, ये फोर की पावर क्या हो जाएगी मेरी, ये एट हो जाएगी। ये इसका मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, तो फाइंड द सेवन टर्म ऑफ जीपी। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिख दिया गया कि ये जीपी है। तो अगर यहाँ पे हमें जब जीपी लिख दिया जाएगा तो हम लोग फिर एपी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमें देख जीपी ये गिवन है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सेवन टर्म निकालना है। क्या निकालना है हमें, टी सेवन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस एपी में मेरा जो फर्स्ट टर्म क्या है, वन है। और क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो के लिए आप कोई भी दो टर्म ले लो, ठीक है, बट आपको फर्स्ट टर्म नहीं लेना है। मैंने मान लो ये ले लिया, रूट थ्री ले लिया। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट टर्म से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्रेसिडेंट टर्म क्या है, इसका वन है। तो मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री, मतलब आर की वैल्यू मेरी क्या आएगी, रूट थ्री आ गई। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे जनरल टर्म ऑफ जीपी का, क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू ये आर की पावर ये एन माइनस वन। तो हमें क्या चाहिए, सेवन टर्म चाहिए, तो एन की जगह पे क्या लगा देंगे, सेवन पुट कर देंगे, और ए की वैल्यू वन और आर की वैल्यू मेरी क्या है, रूट थ्री। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, टी सेवन इज इक्वल टू स्मॉल ए कितना मेरा, वन है, एंड आर मेरा कितना है, रूट थ्री है, होल पावर क्या है मेरी, एन माइनस वन। तो एन कितना है, सेवन माइनस वन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट थ्री की पावर क्या हो जाएगी, सेवन माइनस वन क्या होगी मेरी, सिक्स हो गई। अब ये सिक्स पावर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसको हमें रूट थ्री को कितनी बार लिखना पड़ेगा, सिक्स टाइम लिखना पड़ेगा। कितना टाइम लिखना पड़ेगा, सिक्स टाइम। तो रूट थ्री, क्या सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अंडर रूट टू लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, टू की पावर वन बाई टू। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो थ्री की पावर मेरी क्या हो जाएगी, वन बाई टू, होल ऑफ सिक्स हो जाएगा। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर पावर मेरी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो टू थ्री जा सिक्स, तो कितना आ गया, थ्री की पावर थ्री। तो थ्री की पावर थ्री कितना होता है मेरा, ये 27। ये इसका मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, फाइंड द एट टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताएगी कि मेरी जीपी गिवन है कि ये एपी गिवन है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। आप लोग यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो उसकी वैल्यू मेरी सेम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरी क्या एक जीपी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, स्मॉल आर की वैल्यू। तो ये मैंने मान लो ये वाला टर्म लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो वन होल वन बाई टू है। तो ये क्या हो जाएगा, टू वन जा टू, वन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, थ्री बाई टू। तो ये आ जाएगा मेरे ये थ्री बाई टू। और इसको किससे डिवाइड करते हैं, इसके प्रीसीडिंग टर्म से। इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है मेरा, थ्री बाई फोर है। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो ये थ्री बाई टू, ये थ्री बाई फोर है, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री हो जाएगा। ये इससे कट, टू टू जा फोर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू मेरी क्या आ गई, टू आ गई। ठीक है,
अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि मेरा ये जीपी है कि नहीं है। ये क्या आएगा, मेरा ये 3 है, एंड इसका जो प्रेसिडिंग टर्म क्या है, दिस। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली मेरी, 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा मेरा, 3 मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा, 2/3। देखो ये डिवाइड में, जब डिवाइड होता है, ये क्या है मेरा, ये डिवाइड में क्या आएगा, ये 3/2। जब डिवाइड का साइन हम लोग चेंज करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी कट करेंगे। तो आर की वैल्यू मेरी क्या आ गई, सेम आ गई। सॉरी, आर क्या है मेरा, ये 2। मतलब कि मेरा जो क्या आ गया, कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया, सेम है। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या है, जीपी। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, एट टर्म निकालना है। देखो इस मतलब जो ये सीक्वेंस गिवन है, जो जीपी गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 3/4 है। और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 है। ठीक, अब इसका एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या होता है, ए आर की पावर ये n-1। हमें कौन सा टर्म निकालना है, एट टर्म। तो T8 हो जाएगा, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 8। तो a की वैल्यू क्या है मेरी, ये 3/4 है। तो r कितना मेरा, 2 होल ऑफ क्या हो जाएगा, ये n-1। तो ये 8-1। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 3 बाई, ये देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 की पावर ये क्या हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो T8 मेरा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे बेस मेरी सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 7-2। ये आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, जैसे a की पावर m अपॉन का ये a की पावर n। अगर बेस सेम होता है तो मेरी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे लगाया गया है। बेस सेम है तो पावर मेरी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की पावर ये क्या हो जाएगी मेरी, 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3 इंटू, देखो 2 की पावर 4 कितनी होती है मेरी, 16 होती है, और ये मेरा 32 हो जाएगा। और जब 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा मेरा, 32 आएगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये मेरा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी देख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। तो ये हमें जीपी गिवन है और हमें जीपी का क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। क्या निकालना है, T10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, इसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और स्मॉल आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल ए मेरा कितना, इसका जो फर्स्ट टर्म है जीपी का 12 है। अब इसका क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। तो मैंने मान लो यहाँ पे 4 ले लिया, तो इसका प्रेसिडेंट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 12। तो क्या आ गया, ये 1/3। अब इसको भी आप जैसे 4 3 जा 12, अब जैसे अब ये वाला भी टर्म लोगे तो भी मेरा कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलो इसको लेके देखते हैं। तो कोई 3 1 जा 3, और 1 ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा मेरा, 4/3। और डिवाइडेड बाई मेरा क्या आ जाएगा, 4। ये 4 से 4 कट होगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कॉमन रेशियो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये सेम आएगा। अब इसका हमें निकालना है क्या है, 10th टर्म निकालना है। तो इसमें एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नाउ। तो टी एन इज इक्वल टू ये ए आर की पावर का ये n-1, और n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो T10, ए कितना मेरा 12 है, मल्टीप्लाई में स्मॉल आर 1/3 होल ऑफ, ये 10-1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 12 अपॉन का ये मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर ये क्या हो जाएगी मेरी, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। और ये 3 की पावर क्या आएगा मेरा, ये 9 है। ये पावर इससे कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर ये क्या हो जाएगी, 9-1। कि बेस सेम है, ये नीचे आएगी पावर तो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 4/3 की पावर ये 8। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 8। चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते होगे, अगर बुक में आगे सॉल्व किया होगा तो 3 की पावर 8 को पावर आप एक्सपेंड कर देना। तो समझो ये क्या आएगा मेरी, 3 की पावर 8 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 9 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है मेरा, 81 होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब 81 × 81 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 की पावर 8। जैसे समझो हमें क्या चाहिए, 3 की पावर 8 चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। 81 × ये 81, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर ये 8। अब जो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे वो मेरा आंसर आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। जो इसका मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं, ये 1 8 मल्टीप्लाई में 8 1 जा 8, 8 8 जा 64।
8 8 16 4 1 5 6। तो इसका टोटल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो 4/6561, ये इसका मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब देख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सीरीज गिवन। अभी यहाँ पे ये भी नहीं बताएगी कि एपी है कि जीपी है, तो बहुत आसान होता है चेक करना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, ये मेरी एपी है कि नहीं है। देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो डी की वैल्यू है सेम नहीं, इसका मतलब ये मेरी एपी नहीं है। ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो जीपी चेक कर लेते हैं, तो जीपी तो होगी मेरी है। तो इसमें हम लोग क्या निकले, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने इसका 2 ले लिया, तो इसका प्रीसेट टर्म क्या हो जाएगा मेरा 1। तो क्या आ गया मेरा, ये 2 आ गया। और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिया, इसका प्रीसेट टर्म क्या है मेरा 2। देखो 2 आ जाएगा, 2 2 सा 4। लास्ट टर्म बचा हुआ ये 8 है, इसको 4 से डिवाइड कर दी, मतलब इसके प्रेजेंट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या है कि मेरी जीपी है। और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 2 है। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है मेरा, 2 है। अब ये हमें क्या सीरीज गिवन है ये, ठीक है, मतलब ये जीपी गिवन है। और इसका हमें क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है। इसका जो आंसर आएगा ये एन के टर्म में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, अब यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो इस जीपी में मेरी फर्स्ट टर्म क्या आएगा मेरा, 1 है। कॉमन रेशियो कितना आएगा मेरा, ये 2 है, स्मॉल आर की वैल्यू। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ये आर की पावर ये एन माइनस 1। स्मॉल ए कितना है मेरा, 1 है, मल्टीप्लाई में, और आर मेरा कितना है, 2। तो ये 2 की पावर क्या आ गई, ये एन माइनस 1। 2 की पावर क्या आ गई मेरी, ये एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस 1। ये इसका मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।